अफ्रीका की सरजमी पर एक नई तारीख लिखी जा रही है और इस तारीख के मरकज में है एक नाम जो पूरी दुनिया की जुबान पर है। इब्राहिम ट्राओरे, एक नौजवान लीडर, एक मुसलमान युवा राष्ट्रपति जो बुर्किना फासो को गुलामी से आज़ादी की तरफ लेकर के जा रहा है। वो अफ्रीका को एक नई उम्मीद दिया है। 33 साल के इस मुस्लिम लीडर ने सत्ता में आते ही वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते। इब्राहिम ट्राओरे ने साफ तौर पर कहा, हम वेस्ट के आगे भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने हाथों से अपना देश बनाएंगे, अपने हाथों से अपने देश को सजाएंगे। और वो कर भी रहे हैं, बिना IMF, बिना वर्ल्ड बैंक, बिना यूरोप के कर्ज के। क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश 50,000 घर अपने नागरिक को मुफ्त में दे रहा हो, बिना किसी विदेशी कर्ज के, बिना किसी शर्त के? तो आइए जानते हैं इस सपने की पूरी कहानी। इब्राहिम ट्राओरे जो सिर्फ नेता नहीं है बल्कि सैनिक, विचारक और जनसेवक हैं। बुर्किना फासो की बात करें तो एक छोटा सा देश जो वर्षों से असुरक्षा, आतंकवाद और आर्थिक अस्थिरता से जूझता आ रहा था। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। खेत, घर, मवेशी और सपने शरणार्थी शिविरों में लकड़ी और प्लास्टिक की अस्थायी झोपड़ियों में जीते परिवार, खुले आकाश के नीचे पढ़ते बच्चे और बेरोजगार घूमते युवा। इन्हीं हालात में 2023 की एक सुबह देश की राजधानी ओगाडोगू में हजारों लोगों की भीड़ के सामने बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे ने वो ऐलान किया जिससे लोगों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हर बुर्किना फासो नागरिक को उसके सिर पर छत मिलनी चाहिए। ये कोई दया नहीं है, ये न्याय है। हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास मिशन, जिसके तहत हम बनाएंगे 50,000 घर बिल्कुल मुफ्त। ये शब्द नहीं थे, ये उम्मीद की गूंज थी। ये भाषण नहीं था, ये अफ्रीका का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन ये केवल घर बनाने की योजना नहीं थी, ये बुर्किना फासो के लोगों के लिए नई उम्मीद थी। इस काम में स्थानीय मिस्त्री और मजदूरों को हायर किया गया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। सिविक डिफेंस वॉलंटियर्स जो इब्राहिम ट्राओरे की निजी प्रेरणा से बने हैं, वे भी निर्माण में मदद कर रहे हैं। देश का हर कोना इस काम में जुड़ चुका है। इन 50,000 घरों की विशेषताएं भी किसी चमत्कार से कम नहीं। स्थानीय सामग्री से निर्माण, जैसे मिट्टी की ईंटें, कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक्स, सोलर एनर्जी, हर घर पर सोलर पैनल, शुद्ध पानी और स्वच्छता, प्रत्येक कॉलोनी में स्कूल, क्लिनिक और बाजार। ये सम्मानजनक जीवन की शुरुआत है। अब सवाल ये उठा, पैसा कहां से आया? इब्राहिम ट्राओरे ने किसी विदेशी बैंक से कर्ज नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक स्वदेशी विकास निधि बनाई जिसमें देश की खनिज संपत्ति, विशेष रूप से सोना का प्रयोग किया गया। देश की सोने की खदानें, जिस पर पहले विदेशी कंपनियों का कब्जा था, जो पहले विदेशी कंपनियों के हाथों में थीं, उन्हें अब राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद बुर्किना फासो अब खुद अपनी खदानों से मुनाफा कमा रहा है और वहीं पैसा लौटाया जा रहा है। जनता को अलग अलग तरह से इब्राहिम ट्राओरे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इब्राहिम ट्राओरे, जो कि सिर्फ 34 साल के उम्र में ही साल 2022 में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए थे, उसके बाद भी उसने अपने देश से फ्रांस की आर्मी को निकाला और बुर्किना फासो और अफ्रीका के भविष्य के लिए बहुत काम किया।